नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, झारखंड का कोई एग्ज़ाम इधर बहुत दिनों से नहीं हो रहा था और मैं क्लास भी नहीं ले पा रहा था। कोई नहीं, कल से मैं रेगुलर क्लास लेकर के आपके सामने आने वाला हूं। और एक चीज़ मैं ज़रूरी बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप जुड़ करके एमसीक्यू लगा सकते हैं, तो आप ज़रूर वहां पे जुड़ जाएं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज मैं कुछ ज़रूरी बातें करूंगा, फिर कल से मेरी क्लास और मैं आप लोगों से टेलीग्राम पे भी मिलूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ ज़रूरी सिलेबस, जैसे खोरठा का और झारखंड। तो खोरठा में 100 क्वेश्चन होगा, यानी कि 300 मार्क्स होगा। तो हम लोग देखते हैं कि खोरठा का जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसको पढ़ना, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा स्कोरिंग के लिए हमको खोरठा लेकर के ही चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देखेंगे आज। तो चलिए हम लोग देखते हैं गद्य भाग। सबसे पहले चीज़ है, गद्य भाग में हम लोग को पढ़ना है छाइहर हो गया, सोंध माटी और खोरठा निबंध। यदि हम छाइहर का बात करें तो ये लेखक है इनके चितरंजन महतो चित्रा। सोंध माटी का लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार और खोरठा निबंध के लेखक हैं डॉक्टर BN ओहदार। यदि हम पद्य भाग की बात करें तो दामोदरी कोराय है जिनका कवि हैं शिवनाथ परमानेक। उसके बाद आंखिक गीत है जिनका कवि हैं श्रीनिवास पानोरी और खोरठा काठे पैदे खड़ी का कवि हैं डॉक्टर AK झा। और एक मौनी फूल की बात करें तो इनका लेखक हैं संतोष कुमार महतो। दोस्तों, हम नाटक की भी बात करते हैं तो नाटक हम लोग डाह पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, गद्य भाग में हम लोग छाइहर का 10 कहानी कंप्लीट कर चुके हैं, सोंध माटी में हम लोग 10 कहानी कंप्लीट कर चुके हैं, खोरठा निबंध में हम लोग भी 4 निबंध हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम लोग नाटक में डाह भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अजगर, चाबी काठे और उलवासल कर्ण, ये तीनों का मैं MCQ करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग देखें तो अजगर का जो लेखक हैं वो है विश्वनाथ दसुंधी राज और चाबी काठी के लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी जी और उद्वासल कर्ण के भी यही हैं श्रीनिवास पानोरी जी। उसके बाद दोस्तों, साहित्य की अन्य विधाएं, ये भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो है संस्मरण हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जीवनी है, आत्रा वृत्तांत है और शब्द चित्र है। तो आत्रा वृत्तांत कल में एक ले करके आऊँगा और उसको कंप्लीट कर दूंगा। व्याकरण और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। व्याकरण की बात करें तो खोरठा में संज्ञा पढ़ना पड़ेगा, सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा, लिंग, वचन, काल, कारक, समास और उपसर्ग, ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा अभी हम ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कल से हम लोग चालू हो जाएंगे और आप हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं ताकि वहाँ पे आप MCQ कर पाएँ, वहाँ पे क्विज आप लगा। तो दोस्तों, अब हम लोग झारखंड को देख लेते हैं। झारखंड में 40 क्वेश्चन होगा, यानी कि 120 मार्क्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट, सेकेंड स्कोरिंग सब्जेक्ट यही हो गया झारखंड। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं झारखंड में कैसे क्या पढ़ना है और कहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। तो झारखंड की बात करें तो हम लोग हिस्ट्री में मिडेवल तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन हम लोग का कंप्लीट है। मॉडर्न जो है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। तो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं में सब पढ़ना पड़ेगा, जैसे मुंडा, नागवंशी, पहाड़ा, मांझी, मुंडा, मानकी, ढोलको, सहरो, अन्य जनजातीय शासन व्यवस्थाएं, यानी कि ये सारी शासन व्यवस्थाएं हम लोग को पढ़नी है। उसके बाद झारखंड के भूमि संबंधी कानून, ये हम लोग को इसमें सचिवालय के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट थोड़ा मोड़ा 1-2 क्वेश्चन जो आएगा सिंपल तरीके से, उसको हम टेलीग्राम ग्रुप जो चल रहा है उसमें हम डाल दिया करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें हो जाएगा। उसके बाद हम लोग झारखंड की प्रमुख नीतियां पढ़ेंगे। तो औद्योगिक नीति हो गया, पुनर्स्थापना पुनर्वास नीति हो गया, उसके बाद
प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। स्थानीयता नीति हो गया, अन्य प्रमुख नीतियाँ, यानी कि ये सब सारा टॉपिक जो है हम लोग को पढ़ना है। झारखंड की कला एवं संस्कृति में जनजातियों का सामान्य परिचय, 32 जनजातियों के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से जानकारी लेना है। इसकी क्लास भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों इसी में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा जैसे वस्त्र, आभूषण, खान पान, जैसे जनजातियों का क्या है। उसके बाद प्रमुख किले झारखंड का, ये सब हम लोग को पढ़ना है। मंदिर, मस्जिद, चर्च झारखंड में कहाँ पे है, कौन बनवाया है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, पर्व त्योहार, मेले, चित्रकला एवं शिल्पकला, भाषाएं, साहित्य, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट भी हम लोग का हो चुका है। झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी तो इम्पोर्टेंट है और ज्योग्राफी का लगभग 3-4 क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हुआ है, जहां से आपका 2-3 मार्क्स कंप्लीट हो सकता है, तो आप उसे ज़रूर देखें। उसके बाद दोस्तों झारखंड की अर्थव्यवस्था भी हम लोग को पढ़नी है और झारखंड की राज्य व्यवस्था पॉलिटी भी हम लोग को पढ़नी है। झारखंड की जिलों का संक्षिप्त परिचय एक एक करके हम लोग थोड़ा देख लिया करेंगे। उसके बाद दोस्तों झारखंड के विविध में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी हम लोग एक एक करके लास्ट में देखेंगे और बहुत ही कम समय है। हम यही आशा करते हैं आप लोगों से कि आप सब हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। आशा करते हैं दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल से क्लास में और टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। और आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं, कुछ सजेशन दे सकते हैं और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।